बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा एक आम तौर पर पूछे जाने वाला सवाल क्यूरी के तौर पर मैंने लिया है कि अंडर विच प्रोविजन आइदर एफिडेविट्स आर टेंडर्ड और स्टेटमेंट्स ऑफ द कंप्लेनेंट, विक्टिम, इंजर्ड आर रिकॉर्डेड बाय द कोर्ट एट द टाइम ऑफ रिमांड और बेल ईटीसी। अब आम तौर पर होता ये है कि एविडेंस जो रिकॉर्ड की जाती है वो चार्ज फ्रेम होने के बाद रिकॉर्ड की जाती है क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, जबकि अगर रिमांड पे कोई अक्यूज पेश हुआ है तो अगर उसका कोई कंप्रोमाइज़ हो गया है या उसने कंप्लेनेंट को सेटिस्फाई कर दिया है कि वो उसका अक्यूज नहीं है, तो रिमांड पे ही मजिस्ट्रेट साहब के सामने कंप्लेनेंट पेश हो जाता है, या अगर कोई हर्ट का केस है तो उसमें इंजर्ड पेश हो जाता है, या कोई रेप वगैरह का केस है तो विक्टिम उसमें पेश हो जाती है फीमेल कि उनके साथ इस अक्यूज ने कोई ज़्यादती नहीं की, उन्हें मजरूब नहीं किया और या वो इसका मुलजिम नहीं है, तो वो एफिडेविट टेंडर कर देते हैं। तो एफिडेविट पे जज साहब जो हैं वो बैक साइड पे एफिडेविट के उसका बयान भी लिख लेते हैं और उसको डिस्चार्ज या जुडिशल जो भी मुनासिब समझे ऑर्डर कर देते हैं। तो ये एविडेंस की स्टेज तो नहीं होती, तो इस पर कैसे मजिस्ट्रेट जो है वो एफिडेविट ले लेता है और बयान भी लिख लेता है? तो इसका जवाब हमें मिलता है सेक्शन 540 सीआरपीसी में। आमतौर पर 540 जो है वो किसी भी विटनेस को तलब करवाना हो या उसको री एग्जामिन करवाना हो, ये प्रैक्टिस तो सबको पता है, लेकिन इसी सेक्शन में कभी हमने गौर नहीं किया कि इसका जवाब भी है जो एफिडेविट्स बेल स्टेज या रिमांड स्टेज पे लिए जाते हैं। इसको पढ़ते हैं 550 सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। पावर टू समन मटेरियल विटनेस और एग्जामिन पर्सन प्रेजेंट। पावर टू समन मटेरियल विटनेस को तो हम सब जानते हैं, लेकिन इसको हमने कभी नहीं देखा। और एग्जामिन पर्सन प्रेजेंट, ये वो पर्सन है जो रिमांड पे या बेल पे प्रेजेंट आ जाता है और कोर्ट उसका एफिडेविट ले लेती है या उसका बयान लिख लेती है एफिडेविट की बैक साइड पे, या ऑर्डर शीट पे भी लिख सकते हैं आप, जैसे कोर्ट सेटिस्फाई हो। एनी कोर्ट में, अब कोर्ट की ये डिस्क्रेशन है, एट एनी स्टेज ऑफ एनी इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड। और अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड जो है इसमें वो कवर हो जाता है। रिमांड जो है वो भी इसी कोड के अंदर है और बेल जो है वो भी इसी कोड के अंदर ही आता है। तो इसलिए और अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड में हम ले लेते हैं कि उसका एफिडेविट भी आ जाए और उसका बयान भी आ जाए, जो पर्सन आया हुआ है, चाहे वो कंप्लेनेंट है, विक्टिम है या इंजर्ड है। इसको कंप्लीट करते हैं। समन एनी पर्सन एज ए विटनेस और एग्जामिन एनी पर्सन इन अटेंडेंस। वही बात कि हम समन भी कर सकते हैं और एग्जामिन भी कर सकते हैं एनी पर्सन इन अटेंडेंस जो हाजिर है, कोर्ट में आया हुआ है। दो नॉट समन एज अ विटनेस, हमने उसको एज अ विटनेस तो समन नहीं किया। और रिकॉल एंड री एग्जामिन एनी पर्सन ऑलरेडी एग्जामिन, कोर्ट रिकॉल भी कर सकती है किसी भी विटनेस को या री एग्जामिन भी करवा सकती है। एंड द कोर्ट शैल समन एंड examine or recall and re-examine any such person if his evidence appears to it essential to the just decision of the case। अगर कोर्ट समझे कि वो ज़रूरी विटनेस है तो उसको समन भी कर सकती है, एग्जामिन भी कर सकती है, रिकॉल भी कर सकती है और री एग्जामिन भी कर सकती है। तो आज की हमारी क्यूरी का आंसर ये है कि बेल स्टेज पे या रिमांड स्टेज पे जो एफिडेविट्स टेंडर किए जाते हैं कंप्लेनेंट, विक्टिम या इंजर्ड की तरफ से, या उसके बाद बेल स्टेज पे टेंडर किए जाते हैं और कोर्ट लीनियंट व्यू लेते हुए रिमांड में उसको अक्यूज को जुडिशल भेज देती है या समटाइम्स डिस्चार्ज भी कर देती है। इसी तरह बेल भी उस एफिडेविट की बेस पे ले ली जाती है, चूँकि उसमें केस फर्दर इंक्वायरी का बन जाता है। तो रेलिवेंट इसकी प्रोविजन और आंसर जो है इसका है वो 540 सीआरपीसी है।